बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करने जाएंगे एमएस एक्सेल के टैब्स। तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी, ये मेरे पास एमएस एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन हो चुकी है। ठीक है जी, तो आपको पहले पता होना चाहिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब हम ये जो टैब्स आप देख रहे हैं बारी बारी स्टडी करेंगे और कुछ फीचर्स जो आपकी बुक में है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, होम टैब की बात की जाए तो इसमें जो बेसिक एडिटिंग है आपको मुयस्सर की जाती है। ठीक है, फॉन्ट्स ग्रुप में फॉन्ट से रिलेटेड तमाम फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। अलाइनमेंट कहते हैं पोजीशन को, कि जो चीज़ है या टेक्स्ट आप लिखते हैं, ठीक है, वो किस साइड पे आना चाहिए, दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर, नीचे। ठीक है, ये अलाइनमेंट में आ जाता है। फिर नंबर से रिलेटेड आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। फिर स्टाइल से रिलेटेड ऑप्शन दिए जाएंगे, सेल से रिलेटेड। इसी तरह एडिटिंग में आपने कुछ करना है तो वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक फ़ीचर है जो इसने बारे में डिस्कस किया बुक में, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सॉर्ट एंड फिल्टर का मतलब कोई चीज़ आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जिस वक्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको इससे भी नहीं समझ आई तो घबराने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त हम एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल फंक्शंस पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत बेहतर अंदाज में समझाऊंगा एग्जांपल्स के साथ। अब हम चलते हैं इंसर्ट टैब की जानिब। इंसर्ट टैब हमारे पास तमाम चीज़ें यहाँ लगाने को कहते हैं। ठीक है, जिस तरह इंपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट का मतलब है कहीं बाहर से उठा के अंदर लेके आना। एक्सपोर्ट अंदर से बाहर रखना। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आप होना चाहिए। ओके जी, टेबल में आप टेबल से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, कमेंट पे भी टेबल दे सकते हैं, वहाँ पे भी टेबल अगर बनाना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन है, पिक्चर्स हो जाएंगी, शेप्स वगैरह, कुछ भी आप तस्वीरों से मुतालिक काम इलस्ट्रेशन में कर सकते हैं। एड्स ऑन में एडिशनल इंस्टॉल कोई चीज़ आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। चार्ट्स में आप चार्ट्स लगा सकते हैं और उसमें आप 3D मैप्स लगा सकते हैं। स्पार्क लाइन में ये वाले ग्राफ्स इस तरह के आप लगा सकते हैं। ये मज़ीद चीज़ें फ़िल्टर्स आपकी बुक में नहीं है इसलिए मैं इसका नहीं समझाऊंगा। लिंक्स में आप एक लिंक क्रिएट करके दूसरी जो वर्कशीट है उस पर जा सकते हैं या वर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट जो है हमारे पास एक डब्बा बना के उसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। हेडर की बात की जाए, हेडर कहते हैं सार को, जो टॉप हमारे पास ये जो फुल आप देख रहे हैं ए से ले के यू तक। ठीक है, ये जो हमारे पास रो है ये हमारे पास हेडर कहलाएगी। अगर मैं इसके बिल्कुल लास्ट में चला जाऊँ, ये 24 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है बॉटम पे, ये 24 से ले के यहाँ तक जो है इसको हम फुटर कहेंगे। ठीक है, हेडर कहते हैं जो टॉप मोस्ट, ये सफ़े का सबसे शुरू वाला हिस्सा होता है ऊपर का। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी पे सार होता है वो हमारा हेडर है। फुटर जो हमारे आखिर पैर होते हैं वो फुटर। इसी तरह आप इसको याद रखिएगा। फिर हम पेज लेआउट में चले जाते हैं जी। पेज लेआउट में आप पेज को किस तरह दिखाना है और उसके मुताबिक आप सेटिंग कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आगे आनी चाहिए, कौन सी पीछे आनी चाहिए। ठीक है, तो पेज की खूबसूरती आप बेहतर बना सकते हैं पेज लेआउट टैब में। फिर हम जाते हैं फार्मूलाज टैब के अंदर। फार्मूलाज में आपको कोई फार्मूला भूल गया या पर्पस देखना है या सिंटैक्स नहीं याद, तो तमाम चीज़ें आप फार्मूलाज के टैब में जाके इंसर्ट फंक्शन को कर सकते हैं प्रेस, और इसकी शॉर्टकट की है Shift+F3। ठीक है, इसमें आप जाके जिस सम को या जिस फंक्शन को आप प्रेस करेंगे वो तमाम मालूमात आपको दिखा देगा। फॉर एग्जांपल अब मैं सम को दबाऊँगा तो ये हमें इसका सिंटैक्स बता देगा। सिंटैक्स कहते हैं कि राइटिंग, इट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग कोड, ये एक लिखने का तरीका है कोड को, जो हमें सिंटैक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह हम ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर में हमें जब तक आपको सिंटैक्स ग्रामर का नहीं आएगा आप उर्दू नहीं लिख सकते। ग्रामर ही नहीं आपको आएगी तो आप ना तो कोई ज़ुबान सीख सकते हैं ना लिख सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेंगे और वो गलत कंसिडर की जाएगी, मानी जाएगी। तो यही बात है प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर के अंदर, सिंटैक्स उस तरीके को लिखने और कहते हैं। याद रखिएगा सिंटैक्स हमेशा सेम रहेगा। और एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल आपकी चेंज भी हो सकती है। इसका मज़ीद हम बेहतर अंदाज में तब समझेंगे जिस वक्त मैं आपको प्रैक्टिकल्स एग्जांपल सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो हम फिर चले जाते हैं डेटा टाइप में। डेटा से रिलेटेड तमाम चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है,
ایکسٹرنل ڈیٹا کہتے ہیں باہر سے لانے کا. اگر یا انٹرنل ہوتا تو اندر سے ہی آپ لے آتے. مثال کے طور پہ اگر اندر سے کوئی بندہ پروموٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح ایک چوکیدار ہے, اس کی پروموشن ہوئی, اسے کوئی چیز آتی ہے کمپیوٹر سے, یا کمپیوٹر لیب میں انچارج بنا دیا یا اس چیز کا اس کو ذمہ دار بنا دیا, تو وہ انٹرنل کہلائے گی. اگر باہر سے کوئی بندہ آئے گا نئی آرگنائزیشن بزنس میں یا کچھ, تو وہ ہمارے پاس ایکسٹرنل آئے گی. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا کانسیپٹ دے دیا انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹا کا. جو بھی میں نے کانسیپٹ دیا وہی چیز ہے, صرف یہاں ڈیٹا کا لفظ استعمال ہوا ہے. باہر سے ڈیٹا لائیں گے تو ایکسٹرنل ہے, اپنا ہی اندر کا ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے پاس انٹرنل ہوگا. اسی سافٹ ویئر سے آپ کر رہے ہیں. تو ریویو میں چلے جائیں. ریویو میں جس وقت آپ تمام چیزیں سمرائز کر لیتے ہیں, جس طرح انالیسز آپ نہیں کرتے, اس میں آپ ایک ایک چیز دیکھتے ہیں, مد نظر رکھتے ہیں, پھر کنکلوژن اس کے مطابق جو آپ فیصلہ آخر میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ریویو میں آپ دوبارہ ایک دفعہ دیکھیں گے کوئی غلطی ہے, کچھ کرنے ہیں, اسپیلنگ مسٹیکس ہیں, کوئی الٹرنیٹیو لفظ چاہیے اس سے ملتا جلتا, تو آپ تمام چیزیں ریویو ٹیب میں بآسانی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ریویو ٹیب میں آپ ورک شیٹ کے مختلف ویو کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. پیج بریک ویو پیج کو توڑ دے گا, ٹھیک ہے, اس طریقے سے. ابھی تو میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے, اس لیے آپ کو تھوڑا اس طریقے کا نظر آتا ہے. پھر آپ اگر پیج لے آؤٹ کے اوپر چلے جائیں تو کچھ اس طریقے کا آپ کو دکھائی دے گا. پھر کسٹم ویو پہ چلے جائیں تو آپ کسٹمائز مطلب اپنی مرضی سے جو ویو اپنے ٹاپ پہ رکھنے نیچے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے. پھر ہم نارمل پہ واپس چلے جاتے ہیں. پھر ڈیولپر آپشن ہمارے پاس ویژول بیسک لگ رہے ہیں میکروز. بار بار آپ اگر ایک چیز کو نہیں فارمیٹ کرنا چاہتے یا کچھ کرنا چاہتے, ٹھیک ہے, جس طرح آپ ایک ہی چیز کاپی کرنا چاہتے ہیں تو آپ میکرو کا استعمال کریں گے, بجائے دوبارہ اس ٹیب میں جا کے نئے سرے سے اس فونٹ ان تمام چیزوں کو آپ اپلائی کریں. ہوم ٹیب میں ایک چیز ہمارے پاس رہ گیا جو فارمیٹ پینٹر ہے. اس کو میں آپ کو استعمال کر کے دکھا دیتا ہوں. ہم لکھتے ہیں جی, اپنا نام لکھ لیتا ہوں اور اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں, بلکہ اس میں کلر دے دیتا ہوں یلو, چلیں یہ دے دیتے ہیں, اور اس میں بولڈ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہی سیم فیچر میں نے اپنا جو دوست ہے اس کے نام پہ اپلائی کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو میں کیا کروں گا, اس کو سلیکٹ کروں گا ایسے کر کے, اسی پر فارمیٹ پینٹر دباؤں گا, ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر دباؤں گا اور یہ ہمارے پاس وہی ایگزیکٹ چیز کاپی ہو جائے گی. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ ہیلپ فل بھی رہی ہوگی, آپ کو مزید معلومات ملی ہوگی. تو اسی طرح ہم اس ایم ایس ایکسل کورس کو کنٹینیو کریں گے اور اس بک کو ختم کریں گے. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں.